एरिज़ोना क्लासेज। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कक्षा 12 का ये छठा चैप्टर रहेगा, अवकलजों के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स अवयव है, चौथा चैप्टर डिटरमिनेट सारणिक और पांचवा चैप्टर अवकलज डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी यानी सातत्यता। हमने सभी टॉपिक है उनके प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर 2013 से लेकर के 2023 तक यानी 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए इन 10 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है कि सिलेबस है वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है, यानी धीरे धीरे टॉपिक का वेटेज घटाया गया है। तो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके सिलेबस से हट चुका है वो पोर्शन हम नहीं कर रहे हैं। इससे जुड़े हुए सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं और प्रत्येक जो टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज जो हम पीडीएफ जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कहां से? एरिज़ोना क्लासेस टेलीग्राम। सिंपली आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है एरिज़ोना क्लासेस, आपको इस प्रकार से मिलेगा, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें और भी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट अन्य जानकारी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। करते हुए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अवकलजों के अनुप्रयोग। माध्यमिक शिक्षा 2024 यानी अभी जो आपके एग्जाम होंगे उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का, एक नंबर का और 2 प्रश्न 2 नंबरों के, ठीक है। 6 नंबर का ये चैप्टर है वो रहने वाला है। देखिए सबसे पहले जो हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं वो 2023 का कर रहे हैं, यानी 2022-23 में सेशन में जो पेपर हुआ था वो पेपर कर रहे हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन वो आप देख पा रहे होंगे कि y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x की x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है। तो देखिए ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ ए लाइन, ये टॉपिक आपकी सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। बाकी इसकी जो ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बचा है वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि किसी उत्पाद x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय ये जो दे रखी है ना वो रुपयों में दे रखी है कि rx इतनी है, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब क्या हो x बराबर में 7। मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन आया था ये उस टाइम, ठीक है। तो अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए हमें क्या करना है, जब भी आपसे क्या पूछे, सीमांत आय पूछे, सीमांत आय पूछेगा तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अवकलन करेंगे, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस में 15, इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो r डैश x का अवकलन कितना आ जाएगा, 26x प्लस में 26, x स्क्वायर का अवकलन 2x, 13 दूनी 26x और x का अवकलन 1 तो 26। हमारे पास क्या आ गया, r डैश x आ गया। अब हमें x बराबर 7 पर पूछी है तो r डैश x की जगह क्या पुट कराएंगे, 7, तो 7 कर कराएंगे तो 26 इंटू 7 प्लस 26, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 208 आएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 30 से 35 मिनट में सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि हमारे पास क्या हो f(x) बराबर में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6, हमें चेक करना है कि किस अंतराल में तो ये फलन वर्धमान है और किस अंतराल में ये फलन क्या है, ह्रासमान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमें वर्धमान और ह्रासमान चेक करना होता है सबसे पहले हम उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसका यदि अवकलन करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2x माइनस में 4x का 4, ठीक है। फिर क्या करते हैं, f डैश x को किसके बराबर पुट कराते हैं, 0 के बराबर पुट कराते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है भी, f डैश x को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। देखिए 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आएगी 2। अब इस x की वैल्यू 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन कहां से शुरू होती है भी, माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक शुरू होती है और यहाँ पर एक कितना आता है, 2, यानी जहां पर भी हमें पॉइंट मिलते हैं, 2 मिलते हैं तो 2, 3 मिलते हैं तो 3, सभी को नंबर लाइन पे लिख देते हैं। अब हमारे यहाँ पर 2 पोर्शन बनेंगे, एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक और दूसरा 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक एक अंतराल बनेगा, उस अंतराल में हम f डैश x की वैल्यू को चेक करेंगे, किसकी, f डैश x की वैल्यू को चेक करेंगे, ना कि fx की, ठीक है। यहाँ पर जनरली छात्र बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें f डैश x के अंदर वैल्यू पुट करनी है या फिर fx के अंदर। आपको f डैश x के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है।
अब देखिए माइनस अनंत से 2 तक कुछ भी वैल्यू आप पुट कराओ, जैसे 0 आता है, यदि हमने 0 पुट कराया तो क्या आया, माइनस का 4, यानी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। नेगेटिव आई तो ये क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक 3 पुट कराओ, 4 पुट कराओ, कुछ भी पुट कराओ, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। लाइक एज हमने यहाँ पर 4 पुट कराया तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4, तो यहाँ पर क्या होगा, फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो हमें क्या पूछा है, वर्धमान के लिए अंतराल कितना हो जाएगा अभी, 2 से लेकर के अनंत तक, और ह्रासमान के लिए कितना हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर के 2 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आया था 2 नंबर का। ठीक है, तो आप देख लो 2 नंबर के अंदर कितना मोटा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए आगे जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण बने घन के आयतन में सैनिक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन भी आपके बुक से हट चुका है, तो ये भी हमें नहीं करना। फिर देखिए नेक्स्ट 2022 का पेपर, 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें एक ही क्वेश्चन आया था, और वह यह आया था कि ऐसे वक्र समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो, 3x² हो। तो ये भी आपकी सिलेबस से हट चुका है, तो ये भी हमें नहीं करना है। नेक्स्ट उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 के अंदर पहला जो क्वेश्चन आया था ना वो ये है, 2020 का पहला क्वेश्चन कि प्रूफ दैट -1 से लेकर के 1 में फलन f(x) बराबर x² माइनस x प्लस 1 पर न तो वर्धमान और न ही क्या है, ह्रासमान है। देखो ऐसे क्वेश्चन करना अगेन बिल्कुल आसान होते हैं। कैसे, जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया था, इसमें क्या किया था, अवकलन किया था पहले, तो यहां पर अवकलन करो आप पहले कि f' कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1। फिर क्या किया था, f' को किसके बराबर रखा था, 0 के बराबर। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यदि 2x माइनस 1 को किसके बराबर पुट कराएंगे, 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब 1/2 जब हम नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करवाएंगे कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक है और यहाँ का नंबर है 1/2, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1/2 तक और 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक 2 अंतराल बनेंगे। अब इस अंतराल में देखो आप 1/2 से इधर लेना है, तो 1/2 से इधर देखो, 1/2 से इधर की साइड कितना आएगा, 0 -1 -2, इधर कितना आता है 1 2। ठीक है, तो आप 0 रखे देखो, यदि अंदर इसके अंदर 0 रखेंगे तो उत्तर कितना आएगा, -1। तो -1 क्या है, ह्रासमान है। तो मतलब माइनस अनंत से लेकर के 1/2 तक फलन क्या होगा, ह्रासमान। इसमें ह्रासमान है तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, वर्धमान होगा, यानी 1/2 से लेकर के अनंत तक क्या होगा, वर्धमान होगा। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है -1 से लेकर के 1 तक, तो अब देखो -1 से लेकर के 1/2 तक तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। इसमें देखो -1 से लेकर के 1/2 तक तो क्या है, ह्रासमान, और 1/2 से लेकर के 1 तक कितना है, वर्धमान। तो ये देखो -1 से लेकर के 1 तक क्या होगा, ना ही तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, आपको सिंपली ऐसा ही प्रूफ करना है। ठीक है, बाकी आप इसमें सवालों में करो तो आपको कम से कम आधा पेज या 1 पेज भर के आना होता है, तो आप इसमें थोड़ी अपने हिसाब से हिंदी वगैरह लिख दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि वक्र 2x² माइनस y² बराबर 14 पर सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब यानी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपके सिलेबस से हट चुके हैं, तो आपको नहीं करने हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे जो नेक्स्ट पेपर है वो है 2019 का। 2019 में दोनों के दोनों प्रश्न है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस से आए थे कि y बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण भी हमें नहीं ज्ञात करना है क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस से हट चुका है। और नेक्स्ट है गोले की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर दी गई हो और उसमें त्रुटि के कारण आयतन ज्ञात कीजिए, तो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आएगा। अप्रोक्सीमेशन आपके बुक से हट चुका है। नेक्स्ट देखिएगा 2018 के अंदर पहला ही क्वेश्चन आया था कि अंतराल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात करने के लिए फंक्शन हमें दिया गया है कि sin x प्लस में cos x, और ये चेक आउट करना है कि कहां पे ह्रासमान है और कहां पर वर्धमान है। और हमें अंतराल भी दिया गया है 0 से लेकर के 2π। तो वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करने के लिए वही करेंगे, सबसे पहले f' निकालेंगे, फिर f' को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो sin x का अवकलन cos x, cos का अवकलन माइनस sin x,
cos x माइनस साइन एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे, माइनस का साइन एक्स इधर आएगा, प्लस का साइन एक्स, ये tan x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 1 किसके बराबर होता है भाई tan π/4 के, तो कंपेयर करवाएंगे x की वैल्यू कितनी आएगी π/4। ठीक है, चेकआउट करेंगे π/4 पे, देखिए एक तो π/4 पर वैल्यू 1 होती है, एक 5π/4 पर वैल्यू सेम होती है, तो 0 से π/4 के अंदर cos और sin दोनों पॉजिटिव हैं तो वर्धमान होगा, π/4 से 5π/4 के अंदर साइन नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है तो ह्रासमान, और 5/4 से लेकर के 2π तक वर्धमान होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो शायद आपकी बुक से बाहर का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि x अपॉन में 1 प्लस x tan x का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट होगा। तो हमें ये चेकआउट करना है कि x बराबर cos x पर क्या होना चाहिए, उच्चिष्ट होना चाहिए। और किसी भी फलन में उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, f डैश x ज्ञात करते हैं। देखिए fx हमें दिया गया है कि x अपॉन में 1 प्लस x sin x अपॉन में cos x, इस tan x को किस में चेंज कर लिया, sin बटे cos में, cos का मल्टीप्लाई कराया, ये ऊपर चला जाएगा, x cos x अपॉन cos x प्लस में x sin x। अब f डैश x को देखिए, f डैश x ज्ञात करना है तो ये कौन सी फॉर्म है भाई, u बटे v की, किसकी, u बटे v की। तो सबसे पहले v को छोड़ते हैं, तो cos x प्लस x sin x को हमने छोड़ दिया, x cos x का अवकलन करेंगे, x को छोड़ दिया cos का माइनस sin x, फिर cos को छोड़ दिया x का अवकलन 1। ठीक है, माइनस का निशान लगा दिया, अब की बार u को छोड़ दिया, x cos x को छोड़ दिया, v का अवकलन, v में cos x है, cos का माइनस sin x, x sin x है तो x sin x का cos x प्लस sin x का sin x, x का अवकलन 1, और बटे में क्या आता है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, cos x प्लस में x sin x की होल स्क्वायर। यदि माइनस x sin x से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का x sin x cos x, और फिर यदि माइनस x sin x को x sin x के साथ करवाया जाए तो माइनस का x स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, इसी प्रकार फर्दर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगा, माइनस का x sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस का x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस x sin x cos x माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस x sin स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का x sin x cos x है, ये प्लस का x sin cos x है, ये आपस में कैंसिल आउट, cos x प्लस x sin x की होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर x माइनस में x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, बटे में क्या आएगा cos x प्लस में x sin स्क्वायर x। ये नीचे तो v स्क्वायर का v स्क्वायर ही चल रही है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर, हमने यहां से कॉमन लिया है। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस में x स्क्वायर अपॉन cos x प्लस में x sin x की होल स्क्वायर। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, f डैश x। देखो 2 नंबर में जो क्वेश्चन आ सकता है ना, वो ऐसे आ सकता है कि आप इसका f डैश x ज्ञात करो। ठीक है, बाकी देखिए नेक्स्ट, f डबल डैश x कैसे ज्ञात करेंगे भाई, सबसे पहले बराबर मानेंगे cos x प्लस में x sin x की होल स्क्वायर, यानी v को छोड़ दिया, u का अवकलन, cos स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर का कैसे होगा भाई, cos सबसे पहले पावर का होगा 2 cos x, फिर cos का होगा माइनस sin x माइनस का 2x, इसी प्रकार आगे करेंगे। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं कि cos x प्लस में x sin x है, वो यहां से कॉमन ले लेते हैं कि cos x प्लस में x sin x, और यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हमने क्या ले लिया कॉमन, यानी माइनस का 2 बाहर बच गया, अंदर क्या बचा cos x प्लस में x sin x इंटू में cos x sin x प्लस में x cos x इंटू में cos स्क्वायर x माइनस में x स्क्वायर, बटे में cos x प्लस x sin x की पावर कितनी बचेगी 4। लेकिन यहाँ देखिए एक पावर से एक कैंसिल, क्या बचा माइनस का 2, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, बाकी देखिएगा सरल ज्यादा आने लायक नहीं है। ठीक है, f डैश x को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। देखिए जब भी हम वर्धमान या ह्रासमान चेक करते हैं ना, तब तो f डैश x की वैल्यू 0 के बराबर पुट करते हैं, हमारे पास अंतराल आते हैं, अंतरालों को वापस चेकआउट कर देते हैं। लेकिन इसमें जो अंतराल आते हैं उनको हमें किसमें चेक करना होता है, f डबल डैश x के अंदर चेक करना होता है। तो इनको f डबल डैश x के अंदर पुट कराएंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। देखिए ये कोई ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो रहने देना। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर, और उसमें पहला ही क्वेश्चन आया था वो स्पर्श रेखा का। देखिए क्वेश्चन है वो साइड में स्क्रीन पे चल रहे हैं तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आए थे दोनों के दोनों
अथवा में जो क्वेश्चन आया है कि अवकलन का प्रयोग करके √37 का निकटतम मान ज्ञात करो, तो ये सारे के सारे जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि f(x) बराबर x प्लस 1/x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। देखिए, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें f'(x) फिर f'(x) को 0 के बराबर पुट, फिर उससे दो वैल्यू आएंगी और उन दोनों वैल्यू को f'(x) के अंदर पुट करना होता है। और f'(x) के अंदर देखिए क्या होगा, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x का उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f'(x), x का अवकलन 1 और 1/x का अवकलन -1/x²। ठीक है, f'(x) किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर। ये हमें ध्यान रखना है अभी। ठीक है, f'(x) को 0 के बराबर पुट करेंगे यानी 1 -1/x², 0 और 1 बराबर में 1/x²। x² इधर जाएगा, x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 1। अब देखिए, यदि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है ना, तो इन दोनों वैल्यू को किसके अंदर रखेंगे, f'(x) के अंदर रखेंगे। तो f'(x) क्या है अभी, माइनस, अवकलन करेंगे किसका, 1/(-1/x² का। तो 1 का 0, माइनस का माइनस, और 1/x² का कितना होगा, माइनस का 2/x³। इसका अवकलन x की पावर -2, x की पावर -2, और इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे -2, x की पावर -3 आएगा, जो नीचे होकर के क्या बन जाएगा, x³। माइनस और माइनस प्लस, तो 2/x³। अब देखिए, ये जो दोनों वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू कहाँ रखेंगे, f'(x) के अंदर। तो f'(x) कितना होगा, 1 पुट कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी भी, 2, नीचे 1 होगा तो 2। अब देखिए 2 > 0 है, तो यदि > 0 वैल्यू हो तो उस पर क्या आता है मान, मिनिमम यानी निम्नतम बिंदु। तो इसका निम्नतम बिंदु कितना होगा, 1। अब ये पता कैसे चलेगा भी, जैसे आगे देखो कि f'(x), x की जगह अब की बार क्या पुट कराएंगे, माइनस का 1, और माइनस का 1 पुट कराएंगे तो -1 की पावर माइनस, और ये बन जाएगा माइनस का 2। ये <0 है, <0 है तो क्या होगा, उच्चतम। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा भी कि ये निम्नतम है और ये उच्चतम। देखो, जब तुम यहां पर 2 की वैल्यू यहां पुट कराओगे ना f(x) के अंदर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, और -2 पुट कराओगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो आई थिंक इजी सा सवाल था। और देखिए, अब की बार एग्जाम में एक वर्धमान या ह्रासमान और उच्चतम या निम्नतम में से एक ऐसा प्रश्न पक्का आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 2016 का। 2016 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था कि अंतराल ज्ञात कीजिए किसका, f(x) बराबर में x² - 6x प्लस में 5। अब हमें चेक करना है वर्धमान और ह्रासमान। देखिए, हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए वर्धमान और ह्रासमान के। तो वर्धमान और ह्रासमान में क्या चेक करना होता है हमें, सबसे पहले f'(x) 0, f'(x) 0, फिर जो वैल्यू आएंगी वो f'(x) के अंदर ही रखकर देखेंगे। यदि f'(x) हमारा वर्धमान आ रहा है यानी 0 से बड़ा आ रहा है तो वर्धमान, और 0 से छोटा आ रहा है तो ह्रासमान। जैसे देखिए, सबसे पहले f'(x) ज्ञात किया, x² का 2x और -6 का -6। फिर f'(x) को किसके बराबर, 0 के बराबर। f'(x) यानी 2x - 6 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब x की 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास दो अंतराल बनेंगे, -अनंत से लेकर के 3 तक और 3 से लेकर के अनंत तक। अब देखिए, -अनंत से लेकर के 3 तक हमारा फलन क्या होगा, ह्रासमान। कैसे कि -अनंत और 3 के बीच मान लो कोई वैल्यू क्या आती है, 0। यदि हम f'(x) के अंदर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, -6, और -6 क्या आता है अभी, <0 है, तो ये क्या होगा, ह्रासमान। और 3 से लेकर के अनंत तक ये > 0 है, तो ये क्या होगा, वर्धमान। जैसे 3 से बड़ा कोई रखे, देखिए 4 रखे, देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो 2 क्या है, 0 से बड़ा, तो ये क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट, ये जो अथवा में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। क्योंकि आपके सिलेबस से स्पर्श रेखा हट चुकी है, तो इससे आगे वाला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 5 सेंटीमीटर, और इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, कि 7 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है वृत्त की त्रिज्या, तो r बराबर कितना है,
7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो इसका मतलब dr अपॉन dt सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। हमें क्या पूछा है किस दर से बढ़ रहा है, तो क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष। तो dA अपॉन dt बराबर 2 पाई r, पाई r का r स्क्वायर का कितना होगा 2r dr अपॉन dt। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, dr अपॉन dt की 5। देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 पंजे 110, 110 को 2 से कराएंगे कितना आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ t के सापेक्ष भी क्यों किया अवकलन, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि देखिए हमें पूछा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है और कोई चीज मतलब अवकलन होता क्या है, जैसे dy अपॉन dx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, इसका मतलब क्या हो गया किस दर से, मतलब टाइम ही तो पूछा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष टाइम के सापेक्ष। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए तो लिखते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का अवकलन करना है तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है x के सापेक्ष। ठीक है, x को ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, आगे देखिए नेक्स्ट उच्च माध्यमिक परीक्षा 2015 का पेपर है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है उसमें अभिलंब का समीकरण है और दूसरा क्वेश्चन है उसमें सन्निकटन त्रुटि बतानी है। दोनों के दोनों क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से हट चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए 2014 का। 2014 में पहला ही क्वेश्चन आया था कि fx बराबर में क्या दिया गया है log cos x। तो हमें अब की बार अंतराल दिया है, कई बार क्या होता है वर्धमान और ह्रासमान में हमें अंतराल निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें अंतराल दिया गया है। तो 0 से π/2 में हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये निरंतर ह्रासमान है और π/2 और पाई में क्या है ये निरंतर वर्धमान है। तो हमारी तो वही प्रोसेस रहेगी, सबसे पहले अवकलन करेंगे, f डैश x का अवकलन आ गया माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, अब देखो यदि हमें इसमें वर्धमान और ह्रासमान खुद की तरफ से बताना होता तब हम इसको 0 के बराबर पुट कराते और फिर हमसे यहाँ पर कोई वैल्यू मिलते, यानी x के क्या मिलते पॉइंट मिलते, फिर उनको नंबर लाइन पर दिखाते माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक के बीच में। लेकिन अब हमें अंतराल दिया गया है 0 से लेकर के π/2। तो 0 से लेकर के π/2 में देखो f डैश x, अब 0 से π/2 में आप यहां देखो, मान लो ये हमारा क्या है क्वाड्रेचर, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब जानते हो कि ये 0 होता है, ये π/2। अब 0 से π/2 में दोनों के दोनों क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो देखो इसमें साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा, कोस एक्स भी पॉजिटिव होगा, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो 0 से π/2 में क्या होगा निरंतर ह्रासमान। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, तो ये क्या होगा ह्रासमान। तो बताइए 0 से π/2 में ह्रासमान हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखिए π/2 और पाई में, π/2 और पाई में देखो इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक दोनों के दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब देखो साइन तो पॉजिटिव होता है, कोस क्या होगा नेगेटिव। बताओ इस वाले नेगेटिव कोस के आगे जो भी नेगेटिव आएगा उसको एक आगे यहाँ पे पहले से नेगेटिव पड़ा हुआ है कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो π/2 और पाई में क्या होगा वर्धमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था वो था कि x² + 4 + y² + 25 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं क्या है x अक्ष के समांतर है। तो ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से हट चुका है। फिर आते हैं 2013 के पेपर में। तो 2013 का जो ये पहला प्रश्न है ना ये लिखा ही हुआ है, बाकी देखो मैंने इसको सॉल्यूशन किया हुआ है, कम से कम इसको करने में आप करोगे ना तो 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन की ओर है। ये क्वेश्चन बनता है ना कम से कम 4 या 5 नंबर का बनता है, और इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप इसको देख सकते हैं, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इसमें आप आसानी से देखोगे समझ में आ जाएगा, समझाने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभिलंबों का समीकरण भी आपके सिलेबस से है वो हट चुका है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर शायद हमने पूरा का पूरा छठा चैप्टर और
उसमें से वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में अभी है, हाल ही में करंटली 2023-24 में आपके हैं, तो वो हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे पहले के जो लेक्चर थे उसमें हमने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और आज ये हमारी छठी हो गई। इसके अलावा हम जल्द ही 7वां चैप्टर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां जल्द ही सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अभी शायद आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो गए होंगे, तो आप इन पेपरों में से जो प्रश्न आए हैं वो आप हाफ ईयरली एग्जाम में देख ही चुके होंगे कि कितना इनका वेटेज रहता है। ठीक है, बाकी यदि आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, आपको पता चलता है कि कौन सा चैप्टर में से कौन सा टॉपिक है वो हमारा वीक है। बाकी यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और अन्य आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए टेलीग्राम चैनल एरिज़ोना क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आप 2024 बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।